जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है डेबिट नोट वाउचर एंड क्रेडिट नोट वाउचर। दो प्रकार के वाउचर के बारे में देखना है आज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो ध्यान समझिए, हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का इस्तेमाल कब करना है। देखिए, जब हम सप्लायर से खरीदते हैं कोई प्रोडक्ट तो किसमें एंट्री करते हैं? परचेज वाउचर में। लेकिन अगर किसी कारणवश हमें ये गुड्स वापस करना पड़ जाए अपने सप्लायर को, तो वो हमारा कहलाता है परचेज रिटर्न। यानी सप्लायर से गुड्स खरीद कर अगर सप्लायर को ही हम वापस कर देते हैं तो यह प्रोसेस हमारा परचेज रिटर्न कहलाता है। और परचेज रिटर्न की एंट्री करने के लिए हमें डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करना होता है। बात समझ में आ रहा ना? जब कभी भी अपने सप्लायर से गुड्स परचेज किया गया गुड्स किसी कारणवश अपने सप्लायर को ही वापस कर देते हैं तो यह हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। और इस परचेज रिटर्न के लिए हमारा सप्लायर हमें एक क्रेडिट नोट इशू करता है और इस क्रेडिट नोट की एंट्री हमें डेबिट नोट वाउचर में करनी होती है। बात समझ में आ रहा ना? देखिए, बोला गया है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज 10 पीसेज लेनोवो G56 डेस्कटॉप। हम 10 पीस डेस्कटॉप खरीद रहे हैं फ्रॉम लेनोवो लिमिटेड कंपनी से। रेट 24500, इनवाइस नंबर 445 विद सेंट्रल टैक्स 9%, स्टेट टैक्स 9%। ये हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज की एंट्री हमें कहाँ करनी होती है? परचेज वाउचर में। तो हम यहाँ से इसको विंडो डी से मिनिमाइज करेंगे और मिनिमाइज करने के बाद टैली को ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले इस परचेज की एंट्री करनी है। सबसे पहले हम परचेज की एंट्री करेंगे और फिर परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे। देखिए, हम आ गए एजुकेशनल मोड में और यहाँ से हम आ गए वाउचर में। और वाउचर में आने के बाद F9 से आ गए परचेज वाउचर में। और परचेज वाउचर में आने के बाद सबसे पहले पूछा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर बताइए। तो हमारे केस में जो इनवाइस नंबर है वो 445 है, तो हम यहाँ भर देंगे 445। पार्टी का नेम है लेनोवो लिमिटेड। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? परचेज लोकल। क्या परचेज कर रहे हैं? लेनोवो का G56 डेस्कटॉप खरीद रहे हैं। और खरीदने के बाद इसको हम कहाँ पर रख रहे हैं? शॉप में। क्वांटिटी कितना है? 10 पीस। तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया 10 पीस। रेट कितना है? 24,500। टोटल हो गया 2,45,000 रुपए का। इस पर लगा दिए हम सेंट्रल टैक्स और लगा दिए स्टेट टैक्स। ये तो सिंपल परचेज की एंट्री हो गई जो आपको आती है। इंटर कर दिया। ईवे बिल के बारे में पूछा जाएगा, नो करेंगे और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। यहां तक की सिंपल एंट्री हो गई जो आप लोगों को पहले से आता है, पहले से पता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब उसके बाद अब अगर इसमें देखो हमने कितना खरीदा था? 10 पीस। और इस 10 पीस में से हम 2 पीस वापस कर रहे हैं। क्यों वापस कर रहे हैं? क्योंकि डैमेज हो गया, रास्ते में आते समय टूट गया, खराब हो गया, इसलिए हम 2 पीस क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये लाइन बढ़ाई गई है इतना, इसको बढ़ा लीजिए आप लोग अपने नोट्स में। क्रेडिट नोट नंबर CN/101। देखिए, बोला जा रहा है 2 अप्रैल 2021 रिटर्न 2 पीस डैमेज लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू लेनोवो लिमिटेड अगेंस्ट इनवाइस नंबर 445 with central tax 9% and state tax 9%, credit note number CN/101। तो हमें क्या करना है? हमें इसकी एंट्री करनी है डेबिट नोट वाउचर में। हमें इसकी एंट्री करनी है डेबिट नोट वाउचर में। तो हम यहाँ से आ जाएंगे वाउचर में। अब यहाँ पे देखिए हमको डेबिट नोट कहीं दिख नहीं रहा है। दिख रहा है? डेबिट नोट मिल रहा कहीं नहीं। तो हम आ जाएंगे अदर वाउचर में और अदर में आने के बाद यहाँ पे हमको दिखेगा डेबिट नोट। ठीक है, अदर में क्या मिल गया? डेबिट नोट।
डेबिट नोट पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहला पूछा जाएगा पार्टी का नेम। देखो डेबिट नोट वाउचर आपको ऊपर कहीं दिखाई नहीं देगा, आपको अदर वाउचर में जाना है और यहाँ इस्तेमाल करना है डेबिट नोट, या फिर शॉर्टकट की से भी आप ओपन कर सकते हैं। आप वाउचर ओपन करते हैं, मान लो आप परचेज वाउचर में हैं और आपको जाना है डेबिट नोट, तो शॉर्टकट की अल्ट के साथ या 5 बटन प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट वाउचर आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। हाँ देखिए, हम वाउचर में हैं, सपोज करो हम इस समय परचेज वाउचर में हैं और हमें डेबिट नोट वाउचर में जाना है, तो अल्ट के साथ F5, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप F10 से अदर वाउचर में जाइए और यहाँ पे जाने के बाद डेबिट नोट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो भी डेबिट नोट वाउचर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा पार्टी का नेम, तो भाई जिससे खरीदेंगे उसी को वापस करेंगे ना, तो पार्टी हमारी कौन हो गई, लेनोवो लिमिटेड, क्योंकि हमने लेनोवो से ही परचेज किया था। और चूंकि यह एक प्रकार का परचेज रिटर्न है, इसलिए एक हमें नया लेजर बनाना पड़ेगा। इस लेजर का नाम हम देंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, इसका ग्रुप हो जाएगा हमारा परचेज अकाउंट। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, इंक्लूड इन एक्सेसिबल में नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे एप्लीकेबल, और एप्लीकेबल को कर देंगे हम यहाँ पे आके एक्सेप्ट। अब पूछ रहा नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम बताइए, कौन सा आइटम आप वापस कर रहे हैं। तो आइटम है Lenovo G56 डेस्कटॉप, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे Lenovo G56 डेस्कटॉप। गोडाउन पूछा जाएगा, गोडाउन आप कर दीजिए 2 पीस, सॉरी गोडाउन हमारा जाएगा 100, और क्वांटिटी कितना, 2 पीस। हमने 10 पीस खरीदा था और 2 पीस वापस कर दे रहे हैं, तो रेट इसमें बराबर होगा, रेट चेंज नहीं होगा। भाई जितने में खरीदा था उतने में तो वापस होगा, तो रेट हमारा सेम रहेगा। और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, सेंट्रल टैक्स, और फिर लगा देना है स्टेट टैक्स। देखो खरीदते समय हमने टैक्स पे किया था, और आप जानते हैं कि गुड्स को खरीदते समय जितना टैक्स हम पे करते हैं वही टैक्स हमारी आईटीसी कहलाता है, ये सबको पता है। प्रोडक्ट को खरीदते समय जितना टैक्स हम देते हैं वो क्या है, वो हमारी आईटीसी है। यानी इस केस में हमारी आईटीसी कितनी हो गई, इस केस में जो हमने टैक्स पे किया। अब अगर हम वापस करेंगे तो हमारी आईटीसी भी तो रिवर्स हो जाएगी, यानी परचेज किया तो आईटीसी हमारी बढ़ गई, और जब वापस किया तो आईटीसी हमारी रिवर्स हो गई, घट गई। बात समझ में आ रहा ना। तो ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न होने के बाद अब हमें जाना है यहाँ पे मोर डिटेल में, और जैसे मोर डिटेल में जाएंगे यहाँ पूछा जाएगा, हमने लेनोवो लिमिटेड को क्लिक कर दिया। अब यहाँ 2 चीज हमको भरना है, एक इनवाइस नंबर और डेट, और दूसरा है हमारा सप्लायर का डेबिट क्रेडिट नोट नंबर। तो हम इनवाइस नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पूछा जाएगा इनवाइस नंबर, तो किस इनवाइस नंबर से खरीदा था हमने, 445 इंटर कर देंगे, ऑटोमेटिक डेट उठा लेगा। और यहीं पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा सीएन नंबर, क्रेडिट नोट डिटेल, देखो लिखा है सप्लायर डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट नोट डिटेल। सप्लायर ने जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट दिया है उसका डिटेल आपको बताना है, तो आप यहाँ क्लिक करिए और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अदर, क्योंकि बाकी किसी से मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ डेबिट नोट भर देना है सीएन, दिया है नोट्स में ना, /101, तो ये हो जाएगा CN/101। भाई सप्लायर को जब हम वापस करेंगे, सप्लायर को जो प्रोडक्ट हम वापस करेंगे तो एक हमको क्रेडिट नोट बनाकर देगा, क्रेडिट नोट बनाकर देगा, और उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी डेबिट नोट वाउचर। तो हम यहाँ से करेंगे इंटर और यहाँ से कर देंगे नो, और नो करने के बाद हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अच्छा हाँ, नो में जाने के बाद हमें अगेंस्ट रेफरेंस में जाना है और उसी बिल को सेटल कर देना है, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे, और यहाँ हम कर देंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है 57,820, 57,820, और इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। अब इसका रिपोर्ट कहाँ मिलेगा, इसका रिपोर्ट आपको दिखेगा डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जीएसटी रिपोर्ट, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है GSTR 2A रिकंसिलेशन। यहाँ पे देखो
जो हमने वापसी किया है वो वापसी आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है। कितने का वापसी किया था? 49,000 का। तो वो वापसी आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखो तो ये क्या हुआ, जब खरीदा था तो हमारी आईटीसी मिली थी। देखो खरीदा था, सेंट्रल और स्टेट टैक्स हमने पे किया, इसलिए आईटीसी हमारी मिल गई थी। और वापस करें इसलिए आईटीसी हमारी क्या हो रही, घट जा रही। भाई पहले परचेज किया था 7,33,000 का, हमने 49,000 का वापस कर दिया, तो हमारा नेट परचेज कितना हो गया, 684 का। परचेज करते समय हमने टैक्स पे किया था, जब परचेज रिटर्न किया तो टैक्स भी रिवर्स चला गया, इसलिए टैक्स भी हमारा यहाँ क्या हो गया, घट गया। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो यहां से हम इसको चेक कर लेंगे, पर जीएसटीआर 2A में ये रिपोर्ट हमारा दिखाई दे। अब नेक्स्ट जो है सेम पैटर्न पे ट्रांजेक्शन आपका है, उस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं क्रेडिट नोट। देखिए जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है, हमने किसी कस्टमर को सेल किया और उसने हमें ही गुड्स वापस कर दिया, तो वह हमारे लिए क्या कहलाता है, वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न कहलाता है। और सेल्स रिटर्न होने पर हमें क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करना होता है। बात समझ में आया? अगर हमने सप्लायर को गुड्स सेल किया तो हमारे लिए सेल्स हो गया, और अगर हमारे सप्लायर ने ही हमें गुड्स वापस कर दिया तो हमारे लिए कहलाएगा सेल्स रिटर्न। बात समझ में आ रही ना? हमने अपने सप्लायर को सेल किया तो ये हो गया सेल्स, और सप्लायर ने हमें गुड्स वापस कर दिया तो हमारे लिए कहलाएगा सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें करनी होती है क्रेडिट नोट वाउचर में, जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ F6। देखिए बोला गया है जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है तो यह सेल्स रिटर्न कहलाता है। सेल्स रिटर्न होने पर हमें अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होती है। जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी यानी जीएसटी कलेक्ट हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाती है, लेकिन जब हमारा कस्टमर यही गुड्स हमें वापस कर देता है तो यह लाइबिलिटी हमारी घट जाती है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 8 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज, जिसका रेट है 26,000, इनवाइस नंबर B2B 004, रेफरेंस नंबर HI/004। तो हमने क्या किया, हमने हाईटेक वर्ल्ड को सेल किया। क्या सेल किया, डेस्कटॉप सेल किया, जिसका बिल नंबर था B2B/004। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम आ जाएंगे वाउचर में, और वाउचर में F8 से सेल्स वाउचर में आ जाएंगे, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स B2B, और ये हो जाएगा लोकल। और यहाँ पे आ जाएगा हमारी पार्टी का नेम। हमारी पार्टी का नेम क्या हो जाएगा, हम किसको सेल कर रहे हैं, हाईटेक, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे हाईटेक वर्ल्ड। क्या सेल कर रहे हैं, लेनोवो का G56 डेस्कटॉप, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे लेनोवो G56 डेस्कटॉप। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी कितना सेल कर रहे हैं हम, 8 पीस 26,000 के रेट से, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे 8 पीस। रेट हमें भरना है 26,000, तो हम इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में नहीं जाएंगे, हम रेट के कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ भर देंगे 26,000। और यहाँ पे हमको सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स ऑटोमेटिक लग जाएगा। ई वे बिल के ऑप्शन को कर देना है यहाँ पर नो, और नो करने के बाद हमें इसको कर देना है एक्सेप्ट, हो जाएगा। ये तो नॉर्मली सेल है, ये क्या है, ये सेल है। अब अगर इन केस हमारे एक कस्टमर हमें गुड्स वापस कर दे रहा है, भाई हमने हाईटेक वर्ल्ड को कितना सेल किया था, 8 पीस, और उसने हमें 2 पीस वापस कर दिया, तो इसकी एंट्री हमें कहाँ करनी है, क्रेडिट नोट वाउचर में। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आ जाएंगे अदर वाउचर में, और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा क्रेडिट नोट वाउचर का। यहाँ हमको मिलेगा क्रेडिट नोट, जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट F6। हम यहाँ पर आ जाएंगे और हमें यहाँ पार्टी का नेम सेलेक्ट करना है, तो हमारा पार्टी कौन सा है, हाईटेक वर्ल्ड।
ठीक। और यहाँ पे हमारा कहलाएगा सेल्स रिटर्न। तो हम एक लेजर बनाएंगे अल्ट सी से, और लेजर का नाम हमारा हो जाएगा सेल्स रिटर्न। इस लेजर का नाम हो जाएगा हमारा सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें करनी होती है सेल्स वाउचर में, सेल्स अकाउंट में। और यहाँ टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। अब देखो कौन सा आइटम वापस हो रहा है, डेस्कटॉप। इस गोडाउन से वापस हो रहा है, शॉप सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी 2 पीस, 2 पीस हमको वापस मिल जा रहा है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे 2 पीस। रेट सेम भरेंगे, और यहाँ पे लगा देंगे सेंट्रल टैक्स, और लगा देंगे स्टेट टैक्स। और मोर डिटेल में आ जाएंगे। मोर डिटेल में आने के बाद हाईटेक वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पूछा जाएगा ओरिजिनल इनवाइस नंबर बताइए। तो ओरिजिनल इनवाइस नंबर हमारा कितना था, B2B/0004। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और पूछा जाएगा, मोर डिटेल में आएंगे, हाईटेक वर्ड पे आएंगे, तो यहाँ पे आपसे बायर का डेबिट नोट नंबर पूछा जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे क्या, सेल्स रिटर्न। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स रिटर्न, और यहाँ पे भर देंगे DN/101। ये हो गया डेबिट नोट नंबर। यहाँ डेट डाल देंगे 1 अप्रैल का। ये दोनों चीज भरना जरूरी है, अगर ये नहीं भरेंगे तो रिपोर्ट में हमारे एरर आएगा। और हम इसको कर देंगे नो। नो करने के बाद हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। पहले एडजस्ट कर देंगे इस बिल के साथ, फिर इसको कर लेंगे एडजस्ट। बात समझ में आया। जब सेल्स किया तो क्या हुआ, GSTR 1 की रिपोर्ट में जाएगा, तो सेल्स रिटर्न भी हमारे GSTR 1 को रिफ्लेक्ट करेगा। भाई हमने सेल किया 100 रुपए का, ठीक, और उसमें से 10 रुपए का वापस हो गया, तो नेट सेल कितना हुआ, 90 रुपए। तो ये रिपोर्ट कहाँ मिलेगा, GSTR 1 में। तो हम आ जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद जीएसटी रिपोर्ट्स, और यहाँ पे आ जाएंगे GSTR 1। जैसे GSTR 1 में हम आएंगे, तो यहाँ पे जो सेल्स रिटर्न हमने किया था वो हमको देखो यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखो 52,000 का हमारा वापसी है। इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमको देखो दिखाएगा कि हाईटेक वर्ड से को हमने क्रेडिट नोट बना कर दिया था। ये देखो दिख रहा है ना। देखो भाई हमारा हमारा B2B परचेज था इतना, B2C लार्ज इतना था। अब यहाँ क्रेडिट नोट भी हमारा यहाँ पे दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा ना। क्रेडिट नोट भी हमको यहीं पे शो करेगा, क्रेडिट नोट भी हमारा यहीं पर दिखाएगा, और ये माइनस में होगा, ये पूरे अमाउंट को क्या करेगा, घटा देगा। ठीक है। तो क्रेडिट नोट का रिफ्लेक्स कहाँ दिखेगा आपको, GSTR 1 में, और डेबिट नोट का इफेक्ट कहाँ दिखेगा, GSTR 2 में। ठीक है। तो आपको एंट्री करना है, और एंट्री करने के बाद अपने GSTR 1 का रिपोर्ट मैच करा लेना है, वो आपको क्रेडिट नोट के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, हो जाएगा। इस एंट्री में कोई दिक्कत, भाई आपको 2 एंट्री करनी है, एक परचेज का, एक सेल का, एक क्रेडिट नोट का, और एक डेबिट नोट, और 2 रिपोर्ट चेक करना है, एक GSTR 2 का और GSTR 1 का। तो कल ये नोट्स और चलेगा, कल ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। हाँ, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक ही टॉपिक है, उसमें 3 अलग अलग केस दिए गए हैं। अभी टैली नहीं समाप्त होगा, टैली में बहुत कुछ बताना बाकी है। नोट्स केवल समाप्त होगा कल।